आज के इस वीडियो में हम मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने महमूद गजनवी के बारे में देखा था। अब हम मोहम्मद गोरी के बारे में जानेंगे। जिस तरह से महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक उसी तरह से मोहम्मद गोरी ने भी भारत पर कई सारे आक्रमण किए और कई सारे आक्रमणों में उसने कई सारे क्षेत्रों को जीता। जैसे उसने पंजाब पर आक्रमण किया, मुल्तान पर आक्रमण किया, आगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार होती है, जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है। मोहम्मद गोरी की जीत के साथ ही भारत में वास्तविक रूप से तुर्क सत्ता स्थापित होती है और आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। द्वितीय युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध माना जाता है, इसलिए क्योंकि यही युद्ध जो है, द्वितीय युद्ध तराइन का, तुर्कों के लिए भारत में शासन के द्वार खोल देता है। तो आइए एक एक करके इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आगे चंदावर का युद्ध भी होता है। तो आइए देखते हैं मोहम्मद गोरी ने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के गौर का शासक था, गौर राज्य का शासक था। अगर देखा जाए तो भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया। मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण कब किया है? 1175 में किया है। कहां पर किया है? मुल्तान पर किया है। आगे चलकर 1178 में गुजरात पर आक्रमण करता है और गुजरात को जीत लेता है। उस समय गुजरात का जो शासक हुआ करता था वो मूलराज द्वितीय हुआ करता था। मूलराज द्वितीय, ये उस समय गुजरात का शासक हुआ करता था। आगे चलकर 1190 में ये पंजाब को भी जीत लेता है। पंजाब को जीत लेता है। तो मोहम्मद गोरी पंजाब पर अधिकार कब करता है? 1190 में पंजाब पर अधिकार कर लेता है। अब गुजरात पर अधिकार कब करता है? 1178 में करता है। किस शासक के समय? मूलराज द्वितीय के समय। और पहला आक्रमण वो कहां पर करता है? मुल्तान पर करता है 1175 में। आगे हम तराइन के युद्ध की बात करने वाले हैं। तराइन का जो प्रथम युद्ध है, ग्यारह सौ इक्यानवे में होता है। कब होता है? 1191 ईस्वी में होता है तराइन का प्रथम युद्ध। किसके किसके बीच होता है? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। पृथ्वीराज चौहान का मतलब है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान के रूप में जाना जाता है इतिहास में। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। गोरी की क्या होती है? पराजय होती है। गोरी पराजित हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाता है।
आगे चलकर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हो जाता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? किसके किसके बीच हुआ था? जीत किसकी हुई? तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो 1192 ईस्वी में होता है। फिर से मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इस बार गोरी विजयी हो जाता है, मोहम्मद गोरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। और ये एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, निर्णायक युद्ध कहा जाता है। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है एक निर्णायक युद्ध के रूप में जाना जाता है। निर्णायक युद्ध इसलिए कहा जाता है कि इसमें मोहम्मद गोरी की जीत के साथ ही भारत में वास्तविक रूप से तुर्क सत्ता की स्थापना होती है और आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तुर्कों के लिए भारत में आने के द्वार खुल जाते हैं, भारत में आने के द्वार खुल जाते हैं। इसीलिए तराइन के द्वितीय युद्ध को एक निर्णायक युद्ध के रूप में जाना जाता है इतिहास में। आगे एक और युद्ध होता है जिसे चंदावर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। चंदावर का जो युद्ध है वो गोरी और जयचंद के बीच होता है। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में होता है। कन्नौज के शासक जयचंद के बीच में होता है। कन्नौज किस लिए फेमस है? इत्र नगरी के रूप में जानी जाती है कि नहीं? कन्नौज किस रूप में जानी जाती है? इत्र नगरी के रूप में जानी जाती है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने खोखरों के विरुद्ध अपना अभियान किया था। किसके विरुद्ध? खोखरों के विरुद्ध अपना अभियान किया था। तो 1206 ईस्वी का जो अभियान है वो मोहम्मद गोरी का खोखरों के विरुद्ध अभियान था। गोरी की हत्या कर दी जाती है। आगे चलकर किसकी हत्या हो जाती है? गोरी की हत्या कर दी जाती है और गोरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। गोरी की मृत्यु के बाद स्वयं को क्या कर देता है? सुल्तान घोषित कर देता है। और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। इसी के साथ क्या होता है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। चंदावर का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, 1194 में होता है।
कब होता है? 1194 में। गोरी इसमें भी विजयी होता है। तो आगे हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं।